हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो आप देख ही रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन बैंक है, अवतार क्वेश्चन बैंक का मैं महत्वपूर्ण रिएक्शन क्या होता है जब के टॉपिक को क्लियर करूंगा। ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 का क्वेश्चन बैंक है और मैं आज आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है, इस क्वेश्चन के, इस लेसन के सारे जितने भी कैसे प्राप्त करोगे की क्वेश्चन है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चनों को मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये आपका लेसन है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन दिखा भी दे रहा हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको इसी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड मैंने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो पहले ही बता दिया है। और शॉर्ट क्वेश्चन मतलब क्या होता है जब, देखो यहाँ पर है ये आपके प्रश्न क्या होता है जब कि लगभग 30 प्रश्न है। मैं एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर करूंगा। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला रिएक्शन है, लिखा है हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथॉक्सी बेंजीन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया कराना मेथॉक्सी बेंजीन से। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेथॉक्सी बेंजीन है क्या। आपको कुछ करना ही नहीं, आपको यहाँ पर बेंजीन का हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका है बेंजीन। अगर इसी के साथ में ओ अगर लगता है तो इसे ऑक्सी पढ़ते हैं। और मेथॉक्सी मतलब यहाँ पे CH3, तो इसी के साथ में अगर हम CH3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। इसकी क्रिया कराना हाइड्रोजन आयोडाइड से, मतलब HIC। होगा क्या, देखो यहाँ पे H के साथ में O आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको बेंजीन का रिंग बना देना है। यहाँ पे O के साथ में H, प्लस में CH3 के साथ में I हो जाएगा। CH यहाँ पर 3, यहाँ पे I हो जाएगा। आपको पता है इसका नाम है, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल और इसका नाम है मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन का बनना। प्रोपेन 1 ऑल अभी अभी हमने पढ़ा है प्रश्न। CH3, यहाँ पे CH2, फिर से आपका CH2, उसके बाद में OH, ठीक है। इसकी जब भी क्रिया होती है कोई ना कोई अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हम H+ लिख सकते हैं, या तो आप सांद्र H2SO4 लिख सकते हैं। ये क्या है, तो ये आपका है प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्रोपॉक्सी प्रोपेन का बनना। अब दिक्कत ये कि इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो इसका फार्मूला होता क्या है, आपको लिखना क्या है। इसका फार्मूला होता है CH3, यहाँ पे CH2, सेम इसी का उल्टा करना है। CH3, यहाँ पे CH2, फिर से यहाँ पे CH2, ठीक है। देखो सेम, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, फिर CH2, उसके बाद में क्या लिखा है, O लिखा है, तो आपको O लिखना है। फिर इसी का उल्टा पढ़ दो, क्या, CH2, उसके बाद फिर इसी का उल्टा CH2 और फिर क्या, CH3। देखो क्या हुआ, ये पूरा जैसे लिखा है ना O तक, हमने O तक लिख दिया है। फिर इसी का हमने विपरीत CH3 लिखा। अब आप देखो खुद, यहाँ पर ये यहाँ पर एक ही बार है, यहाँ पर इसको हमने 2 बार लिखा है, तो यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा। अब यहाँ पर O कितना था, देखो यहाँ पे H 2 बचे हैं ना, क्योंकि H तो हमने लिखा नहीं है, और O 1 बचा है, तो प्लस में H2O, ये आपका अलग हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगला देखते हैं। अगला लिखा है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। देखो ये सब प्रश्न कैसे लिखे हैं हम यहाँ पर दिखा भी दे रहे हैं। देखो ये वाला प्रश्न जो अभी आपने बनाया था
कि प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन का बनना। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल। तो ये सारे प्रश्न आपके बुक में ही है। आपने अगर क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा तब भी मैं सारे के सारे जितने भी रिएक्शन है सबको बता दे रहा हूँ, एक लाइन से सारे के सारे बता दे रहा हूँ। तो क्या लिखा है यहाँ पर, एथिल, एथिल के लिए आपको पता है होता है C2H5, मैग्नीशियम के लिए आपको पता है Mg होता है, क्लोराइड के लिए आपका होता है Cl होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। इसके बाद हमें करना क्या, हमें बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। तो हम इसकी क्रिया किसके साथ में कराते हैं, इसकी क्रिया हम करा देते हैं HCOH से। ठीक है, HCOH से। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है, तो ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, HCHO। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HCHO। तो ये आपका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। बनेगा क्या ये समझते हैं। देखो यहाँ पे C2H5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3CH यहाँ पे 2, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे भी H2 बचे, यहाँ पे C बचा है, तो फिर से हम इसको CH2 लिख सकते हैं। यहाँ पे OH बचा है तो इसके साथ में OH, और इस H के साथ में क्या क्या बचा है, Mg बचा है, यहाँ पे Mg बचा है, H भी बचा है और Cl भी बचा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Mg और यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH। ये तीनों के तीनों को हम कर देंगे अलग, आपका बन जाएगा, इसका नाम क्या है, बार बार लिखते आ रहे हैं, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, देखो यहाँ पे C2H5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो CH3CH2, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो C बचा, H कितने, H यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे CH2, और क्या बचा आपका OH Mg, यहाँ पर 2 लगा देते हैं क्योंकि समीकरण संतुलित नहीं है। अब 2 लगा दिए, अब तो समीकरण संतुलित हो गया। क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये आपका समीकरण हो गया संतुलित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये हमें बनाना है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मेथिल का फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H नहीं, मेथिल का होता है आपका CH3, मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, ब्रोमाइड का आपका हो जाएगा Br। हमें बनाना है क्या, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो इसकी क्रिया हम फिर से करा देंगे फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, इसकी क्रिया करा देंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड से, प्लस में HCHO, क्या हो जाएगा HCHO। इसके बाद 2 मेथिल प्रोपेन, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CH2OH, प्लस में सेम जैसे ऊपर लिखे हैं वैसे लिखेंगे MgClOH, क्या हो जाएगा MgCHON। यहाँ से बन नहीं रहा है ये समीकरण। ठीक है, गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमें 2 मेथिल प्रोपेन बनाना है वो तो बन ही नहीं रहा। अब प्रोपेन बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जहाँ पे मेथिल कम से कम 2 तो हो। हम इसकी क्रिया कराते हैं CH3MgBr की क्रिया हम एसीटोन से कराते हैं CH3COCH3 से। बनेगा क्या, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं C के साथ में CH3, एक CH3 हो गया, एक CH3 हो गया, और एक CH3 अभी भी बचा, एक CH3 हो गया। और क्या चाहिए हमें, OH चाहिए, O यहाँ पे H, प्लस में बचा क्या है आपका, बचा है आपका MgOH और Br। ये आपका अलग हो जाएगा। देखो CH3 कितने थे, CH3 1 2 और यहाँ पर 3, 1 2 और यहाँ पे 3। इसके बाद Mg है तो यहाँ पर Mg हो जाएगा। ठीक है, एक O बचा है तो एक O के साथ में H हो जाएगा, और आपका Br बचा है तो यहाँ पर Br आपका अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। लिखा है बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल बनाना है। अब बेंजिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है,
आपको स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर के ऊपर आपको लिख देना है CH2OH। ये आपका हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल। इसकी क्रिया हम अगर क्षारीय KMnO4, ठीक है, किसी भी क्षार से अगर हम करा देते हैं तो आपका बनेगा क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है CH2OH। आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका HCOOH। अब देखेंगे O यहाँ पर कितना है, यहाँ पर O तो सिर्फ एक था, फिर यहाँ पर 2 आ गया, इसलिए इसकी जो उपस्थिति होती है यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन लिख लेंगे। और प्लस में H2, देखो यहाँ पे C था, C हो गया। O कितने हैं, 2 O की ज़रूरत है, तो 2 O यहाँ पर लगे, हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 से कर लेते हैं गुणा, एक O बचा है, एक H2 बचा है, तो H2O आपका हो जाएगा अलग। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अभी भी 2 रिएक्शन बचे हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। तो आपका लिखा है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, हमने पहले ही पढ़ा था। आपको यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पे OH, पिक्रिक अम्ल के लिए हम HOH, यहाँ पे NO2 मतलब HNO3 को हम इस तरह से लिख लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, हाँ HNO3 के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि HNO3 आपका सांद्र होना चाहिए, तभी आपका पिक्रिक अम्ल बनेगा। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पूरा। यहाँ पर OH, यहाँ पे हो जाएगा NO2, यहाँ पे भी हो जाएगा NO2 और यहाँ पर भी हो जाएगा NO2। यहाँ पर NO2 3 बार है, तो यहाँ पर 3 से करेंगे गुणा, 3 OH यहाँ पे और हर जगह पे H जो अलग हो रहा है, इनको मिला के आपका बन जाएगा 3H2O। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका लिखा है और लास्ट का रिएक्शन क्या लिखा है कि प्रोपेन टू ऑल का निर्जलीकरण कराने पर, प्रोपेन टू ऑल का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा CH3CH3CHOH। ठीक है, इसका हम करा देते हैं निर्जलीकरण। कोई ना कोई अम्ल लेके H3PO4 की उपस्थिति में 440 केल्विन के पास होगा कि यहाँ पे जल अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे H कितने हैं, ये पूरा का पूरा आपका अलग हो जाएगा, बन जाएगा आपका CH3, सिंगल बांड में CH, डबल बांड में CH2 प्लस में H2O। ठीक है, देखो CH3 यहाँ पे क्या बचा है C, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक 2 H बचे ना CH2। ये आपका बन जाएगा प्रोपिन। आई होप आपको ये रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी रिएक्शन इसमें थे, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल का निर्जलीकरण, ये सारे के सारे रिएक्शन मैंने बता दिए और आप देख ही रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा एल्डिहाइड के सभी महत्वपूर्ण रिएक्शन। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें।